नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग कोरोना जैसे माहौल में आप लोग मतलब कि हम लोगों के व्यूज ले रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और सेकेंडली, जो ईद उल फितर का त्योहार है, कल हमारे ईद उल फितर है, तो मैं यही निवेदन करूंगी अपने उत्तराखंड वासियों से, अपने रुड़की वासियों से कि सब लोग मिलजुल कर करें, बट डिस्टेंस का मेंटेन, जो डिस्टेंस है उसको बना के रखें। इस तहत मैं एक संदेश देना चाहूंगी अपने उत्तराखंड वासियों को, अपने रुड़की वासियों को, कि सब लोग SMS का जरूर प्रयोग करें कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, प्लस मास्क होना चाहिए और सैनिटाइजिंग होनी चाहिए। तो क्योंकि ये कोरोना का माहौल है, इस समय त्योहार हर साल आएंगे और हर साल सब गले मिलेंगे, बट इस समय कोरोना का माहौल है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, क्योंकि ईद उल फितर के बाद हमारा रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो मैं अपने भाई बहनों से, उत्तराखंड वासियों से, रुड़की वासियों से निवेदन करती हूँ कि सब लोग प्लीज डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क यूज करके, सैनिटाइज होकर प्लीज हर त्योहार को मनाएं। क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है कि किस समय कहाँ पे किस तरीके से आ जाए कुछ पता नहीं है। तो आपका जीवन फर्स्ट है। यदि जीवन है तो त्योहार होते रहेंगे, और यदि जीवन में ही परेशानी आ जाती है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इसलिए मेरा निवेदन है। और सेकेंडली मैं ये बात बोलूंगी कि आज मुझे पता चला है कि नमामि बंसल, जो हमारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने एक नई पहल करी है। तो आई एम सो हैप्पी कि, क्योंकि बीइंग ए लेडी होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूंगी कि ग्रीन आर्मी इंडिया के लोगों ने, जो हमारी कैद में जो महिलाएं रहती हैं, जो हमारी कैदी महिलाएं हैं, उनको प्रशिक्षण दिया कि आप राखी बनाइए। क्योंकि रक्षाबंधन जो है प्रेम का प्रतीक है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इतनी महंगी राखी होगी तो तभी रक्षाबंधन होगा। तो आप एक कलावा भी लेके, और जो इन महिलाओं ने राखियां बनाई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाई है। तो मैं थैंक्स देना चाहूंगी अपनी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अपनी ओर से कि मैम, आपने एक ऐसी पहल करी है कि पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज जाएगी कि कैदियों को ग्रीन आर्मी इंडिया ने जो प्रशिक्षण दिया है और उन महिलाओं ने उन चीजों को ओबे करा है, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने राखियां बनाई हैं। तो उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदें। और जो देखिए, कोई भी त्योहार होता है, चाहे ईद उल फितर है, चाहे रक्षाबंधन है, तो ये सब प्रेम के प्रतीक होते हैं। और प्रेम जो होता है वो हृदय से होता है, ना कि गले मिलाने से। क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है कि आप किसी के गले नहीं मिल सकते, आदमी आदमी से घबरा रहा है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो इसलिए सब लोग प्लीज SMS का जरूर 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 प्रयोग करें। मैम, ये लॉकडाउन जो हफ्ते का 2 दिन का लगाया गया था कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, और ये अब हटा दिया गया है इस त्योहारों के टाइम पे, तो आपकी उससे सही है या गलत है? देखिए, ये गवर्नमेंट सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच कर कि त्योहार है तो मतलब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि त्योहार तो तभी होंगे ना जब जीवन होगा। यदि आपका जीवन ही खतरे में है, इस समय हर व्यक्ति का जीवन खतरे में कोरोना की वजह से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए। अब आप लॉकडाउन को खोलने की, त्योहार है, त्योहार तो नेक्स्ट ईयर भी आएंगे। जब जीवन रहेगा तो त्योहार हमेशा मनेंगे। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये जनता अपने आप जानती है बहुत अच्छे से। और इन लोगों ने कुछ दुकानें खोल दी, कुछ सारा मार्केट बंद कर दिया। तो ये सारा बीजेपी गवर्नमेंट की क्या करनी और करनी है, तो इनकी करनी और करनी को तो भाई ईश्वर ही दे सकते हैं। Music Studio.
से सभी को, देशवासियों को रक्षाबंधन ईद की शुभकामनाएं। जी, आज देश जिस प्रकार कोरोना काल से गुजर रहा है, उस कोरोना काल से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई संप्रदाय हो, और सभी इसका एक सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आज इस बार जो ईद उल अज़हा का पर्व है और रक्षाबंधन का पर्व है, जो हमेशा से प्यार, सद्भाव, सौहार्द के त्यौहार रहे हैं, किंतु कोरोना काल के कारण कुछ परवरदिगार, कुछ भगवान शिव के न जाने किस प्रकोप के कारण आज मानव जाति पूर्ण रूप से संकुचित हो चुकी है। जो त्यौहार हम प्यार मोहब्बत से मनाते थे, उन त्यौहारों को आज हमें संकुचित क्षेत्र में होकर मनाए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ईद पर, जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है, पर्व है, उस त्यौहार पर मैं लोगों को पहले तो हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ईद उल अज़हा पर्व की, हमारे पर्व रक्षाबंधन की, जो भाई बहन के प्यार व त्यौहार का, सौहार्द का त्यौहार है। इसी प्रकार ईद उल अज़हा प्यार, सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा पर्व है जिसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार की महक आती है। तो मैं सबसे एक संदेश कहना जरूर चाहूँगा कि अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार को अंगीकार करते हुए हम सब लोग, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे वो ईद उल अज़हा का त्यौहार हो, उसे इस सादगी, इस सौहार्दता और प्यार के साथ मनाएं, ताकि हम सब लोग के भारतीय संस्कृति और संस्कार का एक पूरे विश्व में उदाहरण बने और हम कोरोना काल और इस कोरोना का महामारी पर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो हमें भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए अपने ईद के पर्व को इस प्रकार मनाना चाहिए और घर में रहकर ही नमाज का अदा कर अपने त्यौहार को मनाकर हमें वो भारतीय संस्कृति और संस्कार को स्थापित करना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम सब लोग प्यार व सादगी के साथ त्योहारों को मनाते हैं और वह अपने स्वास्थ्य विभागों के निर्देशों का पालन करें। हमारे आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल जी ने भी एक ऐसी ही शुरुआत की है कि अपनी स्वदेशी को अपनाते हुए जेल में कैद महिला के द्वारा बनाई गई राखी का आज एक प्रदर्शनी के रूप में शुरुआत कर एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है हमारे ग्रीन आर्मी और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम रक्षाबंधन पर भी चाइनीज़ का बहिष्कार करें और अपने स्वदेशी का प्रयोग कर, अपने डोरी आदि का प्रयोग कर हम त्यौहार को मनाएं। यही हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार है और यही हमारा संदेश है कि हम सब मिलकर अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार को जिंदा रखने के लिए अपनी हिंदू मुस्लिम एकता को भी इस त्यौहार को सादगी के साथ मनाकर स्वस्थ निर्देशों का पालन कर हम अपने घरों में ही नमाज को अदा करें और त्यौहार को मनाएं, एक नया उदाहरण स्थापित करें विश्व के लिए। जय भारत, जय भारत। पहले तो मैं हम है आज़ाद न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया सभी भारतवासियों के रूबरू होने का। मैं समस्त भारतवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, खासकर रुड़की वासियों को ईद उल अज़हा और रक्षाबंधन की बधाई
देता हूँ और आप सभी से विनम्र निवेदन और अपील करता हूँ कि धर्मगुरुओं के अनुसार इस त्यौहार को मनाएं, अपनी कुर्बानी दें, खुले में कुर्बानी बिल्कुल ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज का पालन करें और शासन और प्रशासन दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने त्यौहार को सादगी के साथ पूर्ण मनाएं। धन्यवाद। कोरोना एक घातक खतरनाक बीमारी के तौर पर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में इस टाइम व्यापक है। हम सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सफाई का पालन और जो भी डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं उन सब को का पालन करना है। लेकिन इस बीच में अभी इतना लंबा खिंच गया, अब हमको दिनचर्या भी अपनी जीनी है। आज ईद है, परसों को राखी है, फिर त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो कोविड को भी निगाह में रखें और त्यौहार को भी की भी खुशी को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम सब लोगों को एक दोनों का मिश्रण करके हम सब लोगों को ध्यानपूर्वक तरीके से अपने अपने त्योहारों को हम लोगों को मनाना है। और जो भी त्यौहार, अब आज ईद का त्यौहार है, मेरी तरफ से सबको ईद की बहुत शुभकामनाएं। परसों को राखी है, राखी की बहुत शुभकामनाएं। और त्योहारों का सीज़न है, हम सब लोग प्यार मोहब्बत सौहार्द से हम ये त्यौहार सब मिलकर मनाएं। ये जैसे कि राष्ट्रीय महामारी फैल रही है कोरोना की, और सब हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है परेशान है इससे, इस बीमारी से ग्रस्त है। तो इस बीमारी के लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सब लोग आपस में डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करने के बाद और अपने मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज का यूज़ करें और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहें। हमें आजाद न्यूज चैनल के परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को ईद व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर, इसका भी पालन करें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें और अपने त्योहारों को खुशियों से मनाएं।